ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व एट एनी पॉइंट इज 4 टाइम्स इट्स वाई कोऑर्डिनेट, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ जिससे आपको और समझ में आए कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। सपोज एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट्स है, इसमें कोई कर्व है। ठीक है, हमें जिस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है, सपोज वो कर्व ऐसे है। ओके, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व एट एनी पॉइंट, सपोज एट एनी पॉइंट मतलब सपोज इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट लेना है तो सपोज हम ये पॉइंट ले लेते हैं, उसको उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको बोल देते हैं एक्स वाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, ओके, स्मॉल एक्स वाई। तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व एट एनी पॉइंट, उस कर्व के किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट मतलब जो टच करके जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं कर्व को पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर इसको टच करने वाली अगर कोई लाइन ड्रॉ करे तो कैसी आएगी, ऐसे आएगी, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट मतलब इस टेंजेंट को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट मतलब जो एक्स एक्सिस पर जो वो टच करेगा तो उसके जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट, मतलब यहाँ पे उसको सपोज जो वैल्यू होगी उसको कैपिटल एक्स बोल देते हैं, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे टच कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। मतलब इस टेंजेंट को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो x एक्सिस पे वो जहां भी जिस पॉइंट में भी वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। ओके, ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो हमें बताया क्या है कि x इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व एट एनी पॉइंट इज 4 टाइम्स इज y कोऑर्डिनेट। मतलब जो कर्व है हमें जिसका इक्वेशन फाइंड करना है उसका जो भी टेंजेंट है तो कोई भी पॉइंट पे, सपोज हमने लिया एक्स वाई पॉइंट, उस पॉइंट पे जो भी ये टेंजेंट है उसका x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को जहां पे टच कर रहा वो पॉइंट, x इंटरसेप्ट वो क्या है, उसके y कोऑर्डिनेट मतलब y से कितना है 4 टाइम्स है, राइट। इस y से ये x कोऑर्डिनेट कितना है 4 टाइम्स है। तो सबसे पहले ये कैपिटल X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कितना होगा। अब सपोज ये लाइन, मैं इस लाइन का इक्वेशन बनाना चाहूं तो हमें पता है कि अगर किसी भी लाइन के लिए हमें कोई पॉइंट दिया हो, ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये इस लाइन पे ही है क्योंकि ये लाइन उसको टच होके जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है इस लाइन पे। तो सपोज हमें कोई भी पॉइंट दिया हो किसी लाइन का और उस लाइन का स्लोप दिया हो, स्लोप मतलब उसको m लेते हैं, राइट। तो उस लाइन को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं ऐसे y माइनस y1, ये पॉइंट मैंने y कोऑर्डिनेट रख दिया उसका, इज इक्वल टू m स्लोप ब्रैकेट में इंटू x माइनस x1, उसका x कोऑर्डिनेट पॉइंट का। तो अगर आपको पॉइंट और स्लोप दिया हो किसी भी लाइन का तो उस लाइन का इक्वेशन आप जनरेट कर सकते हैं इस तरह, y माइनस y1 उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m स्लोप इंटू x माइनस x1 उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। उसी तरह अगर इस लाइन का हमें इक्वेशन बनाना हो तो उसका पॉइंट हमें पता है कौन सा है, xy, तो इस xy पॉइंट को हम x1 y1 की जगह रख देंगे, करेक्ट। और लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे xy में रिप्रेजेंट किया है उसकी जगह हम कैपिटल xy में रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारा पॉइंट x1 y1 की जगह हमने क्या लिया xy, तो यहाँ पे xy आ जाएगा, तो यहाँ पे भी xy है तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, तो इस xy को इसलिए हम कैपिटल xy लिखेंगे। तो कैपिटल Y माइनस हमारा y कोऑर्डिनेट कौन सा है, स्मॉल y, इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x की जगह कैपिटल X जिससे कंफ्यूजन ना हो, माइनस x1 की जगह पॉइंट कौन सा xy, इसलिए x कोऑर्डिनेट होगा x स्मॉल x। अब हमें पता है कि जो स्लोप है m, उसको मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि स्लोप किसी भी लाइन का जो स्लोप है उसको हम dy by dx भी बोलते हैं, यानी कि m की जगह हम dy by dx लिख सकते हैं, इज इक्वल टू dy by dx x माइनस x। किसी भी लाइन का जो स्लोप है m उसको हम dy by dx भी कहते हैं, यानी कि किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर dy by dx फाइंड करते हैं तो उस कर्व का जो भी टेंजेंट होगा उसका हमें स्लोप देता है। तो अगर आपको स्लोप दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो उस कर्व का उस पॉइंट का जो भी टेंजेंट होगा उसका dy by dx है,
यानी कि स्लोप और डी बाई डी एक्स टेक्निकली एक ही चीज है। इसको कभी कभी हम tan थीटा भी बोलते हैं। ये भी आपको जरूरी नहीं है जानना, लेकिन समझ लीजिए tan थीटा भी बोलते हैं। थीटा मतलब ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो अगर थीटा है तो अगर उसका tan ढूंढेंगे, tan थीटा करेंगे तो वो भी हमें स्लोप ही देगा। लेकिन अभी आपको यही जानना जरूरी है कि जो स्लोप है उसको डी बाई डी एक्स भी हम कहते हैं। ओके, तो अब इस ऊपर से अगर हम इसको इक्वेशन बनाए प्रॉपर्ली तो y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस स्मॉल x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस कैपिटल Y को मैं यहां पे ले जाता हूं, तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और इस स्मॉल y को भी यहां पे ले आता हूं, माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस वाई यहां पे आ जाएगा तो प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया इस टेंजेंट का इक्वेशन जो एक्स वाई पॉइंट में से पास हो रहा है और जिसका स्लोप डी आई बाई डी एक्स है। अब हमने ये इक्वेशन क्यों बनाया? क्योंकि हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। मतलब कि ये लाइन जब एक्स एक्सिस को टच करेगी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा वो एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है, उसको हमें फाइंड करना है। तो ये जब एक्स एक्सिस को टच करेगी ये लाइन, तब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो y की जगह हम 0 रखेंगे और फिर देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट, ये जो x है कैपिटल x, हमें क्या मिल रहा है। तो y की जगह अगर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये 0 हो गया तो बचा माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये माइनस x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट? तो ये हमें मिला x इंटरसेप्ट। अगर डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे इसके साथ दोनों सेपरेटली डिवीजन में लिखूं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इसके नीचे जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रहेगा x, और ये y के नीचे जाएगा तो रहेगा y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट? ओके, अब हमें ये x इंटरसेप्ट मिल गया। हमने ये पूरी प्रोसीजर इसलिए की कि हमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना। अब हमें उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी है कि जो भी x इंटरसेप्ट है टेंजेंट का, ओके, वो 4 टाइम्स है उसके y कोऑर्डिनेट से। मतलब y कोऑर्डिनेट कौन सा? ये y। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का जो भी y कोऑर्डिनेट होगा एट एनी पॉइंट इस 4 टाइम्स y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा उससे 4 टाइम्स है। जब ये इस y से 4 टाइम्स है, तो इस y और इन दोनों को अगर मैच करना है तो ये y कोऑर्डिनेट को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस y से ये 4 टाइम्स है। तो इन दोनों को अगर इक्वल बताना हो तो जो कम है, मतलब कि जो y है वो कम y है, तो उसको हमें 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर क्या फायदा क्या होगा कि ये पूरा इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लाने के लिए अगर इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे एलसीएम लूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा डी एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स इसके डिवीजन में आएगा ये यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 4y के साथ, तो ये हो जाएगा 4y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को हमें, ये हमने इक्वेशन क्यों बनाया? क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और एक्स वाई वेरिएबल में जो फंक्शन, जो भी इक्वेशन बनाएंगे वो हमारा इक्वेशन ऑफ द कर्व होगा, मतलब कि हमारा आंसर होगा। तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे लाता हूं, या तो फिर 4y डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा, तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये माइनस y है, इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस y हो जाएगा। दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 4y इज इक्वल टू y,
मतलब dy बाई डी एक्स हमें मिला, यहाँ पे dy बाई डी एक्स फिर हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स माइनस 4y। तो ये वाला फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया डिफरेंशियल इक्वेशन की 4th नंबर की एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन 4, उसमें जितने भी एग्जांपल्स मैंने कराए इस फॉर्म की कराए हैं, जिसमें y अपॉन x फॉर्म आता है, और जिसको हम y अपॉन x फॉर्म जब भी आता है तो y अपॉन x इज इक्वल टू v ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह y अपॉन x फॉर्म लाएंगे, लेकिन यहाँ पे y अपॉन x फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में एक ही टर्म है और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, तो इसको इन दोनों के बीच सेपरेटली नहीं लिख सकते। लेकिन अगर उल्टा हो तो x माइनस 4y के नीचे y को सेपरेटली लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड रिवर्स कर देंगे, तो दोनों साइड रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू x माइनस 4y अपॉन y। ये क्यों किया, जिससे कि ये y वाली टर्म इन दोनों के बीच सेपरेटली लिख पाए, क्योंकि इस फॉर्म में ये पॉसिबल नहीं था। तो अगर इसको सेपरेटली लिखें तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस ये y इसके नीचे जाएगा 4y के नीचे, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा 4। अब हम x अपॉन y को v कंसिडर कर लेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स जो भी 4th नंबर की एक्सरसाइज कराई थी जिसे मैंने आपको सिखाया था, x अपॉन y इज इक्वल टू v लेंगे तो इससे x क्या हो जाएगा, y यहाँ पे जाएगा तो v इंटू y। अगर हम x अपॉन y सपोज कर रहे हैं तो फिर हमें dx अपॉन dy की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी इक्वेशन में कुछ भी सपोज करते हैं, जैसे प्रीवियस जितने भी एग्जांपल्स हमने किए थे जिसमें हमने जब भी हम सपोजिशन करते हैं, कुछ भी सपोज करते हैं, तो डिफरेंशियल फॉर्म को भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो x अपॉन y इज इक्वल टू v लिया तो dx अपॉन dy को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए dx अपॉन dy फाइंड करने के लिए हम इसका विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का विथ रिस्पेक्ट टू y अगर करते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले v कांस्टेंट y का विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे dy अपॉन dx नहीं है, dx अपॉन dy है, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो y का विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब dy बाई dx करते हैं तो 1 होता है। वैसे ही y का विथ रिस्पेक्ट टू y अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 होगा। फिर प्लस अब y कांस्टेंट और v का विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन होगा dv अपॉन dy। ये जो dx अपॉन dy की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा v प्लस y इंटू dv अपॉन dy, सॉरी dv अपॉन v प्लस y इंटू dv अपॉन dy। और सामने जो है राइट हैंड साइड टर्म क्या हो जाएगी, x अपॉन y को हमने क्या लगा v, तो ये हो जाएगा v माइनस 4। तो आपने देखा क्या चेंजेस आ रहे हैं, x वेरिएबल चला गया और पूरी जो टर्म थी वो v और y वेरिएबल में आ गई। x अपॉन y की जगह हमने v लिया, इसलिए dx अपॉन dy को भी रिप्लेस करना था, इसलिए इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव किया तो dx अपॉन dy हमें मिला, उसको भी हमने रिप्लेस कर दिया। तो पूरी टर्म v और y वेरिएबल में आ गई जो पहले x और y वेरिएबल में थी। अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये दोनों साइड प्लस v कैंसिल आउट हो जाएंगे और वेरिएबल सेपरेशन मतलब कि dv के साथ v वाला वेरिएबल और dy के साथ y वाला वेरिएबल उस तरह करेंगे। तो ये dy यहाँ पे डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में -4 के साथ, dv को यहाँ पे ही रखेंगे, dv इज इक्वल टू ये dy यहाँ पे -4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा -4 dy, और ये y यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा अपॉन y। क्यों, क्योंकि dy के साथ y वाला वेरिएबल होना चाहिए और dv के साथ v वाला वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रखेंगे। ये -4 को हम यहाँ पे ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये डिवीजन में आ जाएगा -1/4 dv इज इक्वल टू dy अपॉन y। ओके, अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो -1/4 तो कांस्टेंट है, 1 यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो हमें 1 कंसिडर करना है। तो 1 का विथ रिस्पेक्ट टू v करें तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू v होगा
जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन का क्या होता है एक्स होता है, तो इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वी क्या होगा वी होगा। 1/y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा log y, प्लस कांस्टेंट c आएगा जिसको हम log लिखेंगे जिससे कि सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। सो -1/4v इज इक्वल टू log y प्लस log c। अब v को हम फिर से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन था वो x y वेरिएबल में था, ना कि v और y वेरिएबल में। तो v को रिप्लेस करेंगे फिर से, क्या सपोज किया था x अपॉन y, तो -1/4 इंटू x अपॉन y इज इक्वल टू, ये लॉग का रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा log y इंटू c। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने आगे भी कहा है कि अगर बेस में कुछ ना हो तो आपको कंसिडर कर लेना कि e है, और ये हो जाएगा -x अपॉन 4y इज इक्वल टू log cy बेस e। तो लॉग के रूल के हिसाब से मैंने सीखा था कि अगर ये e है तो इसको पावर रूल में अगर लिखना हो तो e पावर ये हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e रेज टू -x अपॉन 4y इज इक्वल टू cy, करेक्ट। इस c को अगर यहां पे लाना है तो 1 अपॉन c हो जाएगा, यहां पे आएगा तो, और इस 1 अपॉन c को अगर किसी और कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं 1 अपॉन c को हम बोल देंगे c डैश, तो हमारा नया फॉर्म आएगा c डैश -x अपॉन 4y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा कर्व जो इक्वेशन मांगा गया था कर्व का, वो ये y इज इक्वल टू c डैश इंटू e रेज टू -x अपॉन 4y, जहां पे c डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन c। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। लेंथी था आंसर, लेकिन आप समझ जाएंगे अगर इसको प्रॉपर्ली तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें जो कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है उसकी इंफॉर्मेशन क्या दी थी, उसका टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट जिस पॉइंट में से किसी पॉइंट में से पास हो रहा है तो वो टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट उसके जिस पॉइंट में से पास हो रहा है उसके वाई कोऑर्डिनेट के 4 टाइम्स है। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हमने जो भी टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन बनाया। टेंजेंट लाइन है तो उसका पॉइंट दिया हुआ है, किसी पॉइंट एक्स वाई में से पास हो रहा है, और उसका अगर स्लोप है तो स्लोप को हम dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्लोप और पॉइंट वाला जो भी इक्वेशन आता है लाइन का वो हमने रिप्रेजेंट किया, उसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमने y की वैल्यू 0 ली तो एक्स इंटरसेप्ट मिल गया। फिर उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट y कोऑर्डिनेट से 4 टाइम्स है, इसलिए हमने एक्स इंटरसेप्ट है उसको y कोऑर्डिनेट से इक्वल बताने के लिए y को 4 से मल्टीप्लाई किया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो dy बाई dx में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इसको dx अपॉन dy फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर x अपॉन y इक्वल v लिया, फिर जो इक्वेशन था वो v और y वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हुए हमें फाइनली जो आंसर मिला उसको फिर से x वेरिएबल में कन्वर्ट किया और हमारा फाइनली इक्वेशन हमें मिल गया। तो आंसर और सॉल्यूशन लेंथी था, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार करेंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं।